आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के 200 क्वेश्चन को, और 200 क्वेश्चन जो पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और 200 क्वेश्चन लगातार हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए 200 क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है, यानी आपको याद रखना है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद औला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो आगे चलिए हम आगे आपका आंसर बताते हैं। ये जो है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो आपको याद रखना है 1950 में संशोधित किया गया, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 1951 भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1950 है, मतलब 50 में संविधान को लागू किया गया था, और संशोधन की बात किया जाए तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, आप लोग 51 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919, ये बात आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप जो बुलबुल कहते थे वो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। उनके घोड़े का नाम चेतक था। उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। इसको याद रखिएगा, उनके घोड़े का नाम जो था चेतक था, ठीक है। वांगसर इवांडर हॉलीवुड किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में था। ये बात आपको याद रखना है। जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता था? तो जैन धर्म महावीर जो थे वो वास्तविक संस्थापक थे। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपका बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार, ठीक है। चलिए, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी होगा? तो बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। भारत में, एक मिनट, आपका ये हो गया बिंबिसार, ठीक है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आईपीएल। और इस बार का आईपीएल आपको पता होगा 2023 में चेन्नई सुपर किंग जो है 5वीं बार विजेता हुआ है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। रामनाथ यहाँ पे कोविंद लिखा गया है, लेकिन ये पुराना है, ठीक है। अभी कौन है? अभी जो है महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सचिन तेंदुलकर को ये भी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी पुराना क्वेश्चन है। पद्म भूषण उनको मिला था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको याद रखना है, बेंगलोर है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक होते हैं लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। भारत का छोटा राज्य कौन है? भारत का छोटा राज्य कौन है? तो भारत का छोटा राज्य जो है वो क्या है? गोवा है। रामायण के लेखक वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जोधपुर को। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। भारत में कितने राज्य हैं? तो अब ये पुराना है इसमें, और हमको याद रखना है भारत में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है। ये यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है, ठीक है।
चलिए, भारत के यहाँ पे 14वें प्रधानमंत्री दिए हुए हैं, तो आप लोग को याद रखना है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित थी? अजंता की गुफाएं। अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ताजमहल। साहिद्री को किस और नाम से जानते हैं? द वेस्ट घाटसन के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। अरावली जो है वो क्या है? भारत की सबसे पुरानी है। टूबिन सिटीज़ कौन से दो शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है, और कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो 8 होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपको याद रखना है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, ठीक है, जिसमें कुचिपुड़ी जो है ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश का। भारत के गृह मंत्री, ठीक है, भारत के गृह मंत्री, तो भारत के गृह मंत्री सब लोग जानते हैं, अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है। आरबीआई के गवर्नर यहाँ पे है, ठीक है, लिखा हुआ श्रीकांत। किस यहाँ पे हो गया आपका आरबीआई के गवर्नर? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किया? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और इनके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब भारत के शिक्षा मंत्री यहाँ पे रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु के शासक की बात आ जाए, बनवाली लाल पुरोहित, यानी वहाँ के राज्यपाल। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? देखिए, ये कोरोना वायरस चल रहा था, आपको पता ही होगा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेवरेज ईडू के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। सीए का पूर्ण रूप क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने, देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन यहाँ आप देखिएगा, कहा जाता है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने क्या है? लाइसेंस मतलब ये होता है कि आपको जो है भारत की नागरिकता मिल गई 18 वर्ष में, है ना। 18 वर्ष के जब कोई व्यक्ति हो जाते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाती है, और वो वोट गिराने की जो है योग्यता रख जाते हैं, ठीक है, रख लेते हैं। तो ये कब 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, ये पहले 21 था, 18 कर दिया। ये बात आपको याद रखना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। वो प्राचीन नाम जिससे पटना नगर को जाना जाता है, पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम दांडी यात्रा था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना? तो भारतीय लगा हुआ है, तो सी राजगोपालाचारी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर हो गया माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, यहाँ पे फिरदौस लिखा गया है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाएगा? तो याद रखना, अकबर को दिया जाएगा, ठीक है, अकबर को दिया जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। आपको याद रखना है 1571। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होते हैं। संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। किससे? जनमत संग्रह से। ये बात आपको याद रखना है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया 1962 में, ठीक है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, और अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है, जबकि अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। ये बात आपको याद रखना है। संविधान ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो यहाँ पे देखिए, इनमें से कोई नहीं लिखा गया, हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? अंगीकृत किया था, ठीक है। चलिए, ये बात आपको याद रखना है। हमारे विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो ये आपको याद रखना है, USA।
क्या याद रखना है? यूएसए। यदि राष्ट्रपति पद खाली रहता है तो उसे कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष है? देखिए ये तो यहाँ पे आपका 370 है, लेकिन ये 370 क्या कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, हाँ याद रखना। फोर्थ एस्टेट पद किससे संबंधित है? प्रेस से। यानी चौथा स्तंभ भारत का क्या है? प्रेस है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी होती है? तलोचयन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तलोचयन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढलान। ये बात आपको याद रखना है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोड़ उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू काराकोरम, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर। भारत निम्नलिखित में से किसका उत्पादन में आत्मनिर्भर है? लोहा। भारतीय रुपये का पहचान का प्रतीक ये है, इस पर प्रतीक चिन्ह है, और जो दिया था डी उदय कुमार ने। किसने दिया था ये चिन्ह? डी उदय कुमार। ग्रेसन नियम से अभिप्राय है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित शुल्क क्या आता है? ये है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क। ठीक है, चलिए। तेजरिया और मंजरिया वाणिज्य किससे संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होता? आयकर। भारत में आधुनिक उदारीकरण आरंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। NIFTY उत्तर NS सूचकांक से। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का अर्थ क्या होता है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 ईस्वी में निम्नलिखित में से 8 से किस स्थिति को अस्तित्व में आया था? तो ये जो है देखिए, ये यहाँ पे 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? यहाँ पे आपको ये याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, तो सीधा याद रखना है आपको 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव टेरेग्वेले थे। अगर वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, कुल देश की संख्या बताया जाए राष्ट्र में तो 193 है। 193 दक्षिणी सूडान है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव देखिए, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पे इसको अभी काट देना है और अभी लिखना है, क्या लिखना है? एंटोनियो गुटेरस। क्या है अभी? कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, इसको याद रखना है, एंटोनियो गुटेरस। जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा AIE के महानिदेशक यूकेरियो अमामो को चुना गया था। ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य होते हैं वो होते हैं आपका 15। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है, और उसमें जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो आपको, ये हो गया सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो कुल यहाँ पे 15 हो गया, और यहाँ पे 15 जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जो न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। ये पुराना इसमें करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। ये भी पुराना करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। चलिए, सचिन तेंदुलकर 2011 में टेस्ट 51वां शतक, ये भी पुराना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ जीत होंगे? ये भी पुराना है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लिखित में से पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार। रोजर फेडरर किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेनिस से हैं। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक? ये पुराना है, अभिनव बिंद्रा। पंकज आडवाणी बिलियर्ड से हैं। नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार जो है ये जो है कौन सा देश प्रदान करता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार स्वीडन प्रदान करता है। यहाँ पे USA लगा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे पद्मश्री, ये पुराना करंट अफेयर्स को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ था।
ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसी को। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो पुराना है किनको दिया गया था, लू जियांबाओ को, जो चीन के थे। ठीक है। चलिए, भारत सरकार ने विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धा विनिर्माण हेतु 6 तकनीक नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वो सिल्वर। सोडा वाटर नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्यों? तो क्षार के कारण। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वो वायु से करके बना लेता, वायु से क्रिया करके बना लेता है। ठीक है। तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय फल आम। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वजों की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। मछली किस सहायता से सांस लेती है, गलफरों से। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत लिखा कौन, तो बंकिम चटर्जी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। किस विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में हुआ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार जो होता है वो बैसाखी होता है। क्या होता है, बैसाखी। ठीक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकाल ऋण सुविधा की शुरुआत की थी, भारतीय स्टेट बैंक। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस चीन के वुहान शहर में आया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी से क्या नाम दिया गया था, 2019 nCoV। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ आया था, चीन के वुहान शहर से। किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा कोरोना वायरस का नाम दिया गया था कोविड-19। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है, श्वास संक्रमण के कारण होता है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो यह RNA वायरस है। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया था, तो केरल में आया था। किस राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में लागू किया, तो भारत। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का निर्माण किया, टास्क फोर्स। कौन फोर्स, टास्क फोर्स। ठीक है। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है श्वसन तंत्र पर। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मामला ट्रायल शुरू हुआ, तो अमेरिका। ठीक है। एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हम लोग 200 क्वेश्चन के करीब चल आए हैं। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो WHO ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया, व्हाट्सअप। ठीक है। याद रखना है आप सभी लोगों को। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है, तो ये आपको लिखना है याद, गूगल। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया था 10 दिनों में, तो ये चीन है। ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। जय हिंद।